नमस्कार, मैं सुरेश पुष्पाकर इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ कवि इस मंच पर जुड़े हैं, विजय कपूर जी, निर्लेप होरा जी, अलका कांसरा जी, तरुणा पुंडीर जी, दलजीत कौर जी, बीएल गुप्ता जी, पालम सैनी जी, साहिल सिंह जी, आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं इस मंच पर। और सबसे पहले इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अलका कांसरा जी को। अलका कांसरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार सबको। और इस बारी मैं थोड़े काफी दिनों के बाद जुड़ पा रही हूँ। पीछे कुछ बिजी सा निकलता जा रहा था, कुछ ना कुछ लगा हुआ था। तो आज मैं अपनी आपको छोटी छोटी 2 कविताएं सुनाऊंगी। इसी हफ्ते हमारा वर्ल्ड बुक डे निकला है, तो एक मेरी कविता का टाइटल ही किताब है, तो वो कविता मैं आपको सुनाऊंगी और फिर एक छोटी सी और कविता सुनाऊंगी। तो सबसे पहले किताब। किताबों से रिश्ता भी क्या रिश्ता है, किससे कहानियां लिए किताबें, अकेलेपन की साथी किताबें, सीखने सिखाने के लिए किताबें, गूगल की दुनिया से पहले बचपन की साथी थी किताबें, बार बार पढ़ने पर भी पुरानी नहीं पड़ती कुछ किताबें, जिंदगी के हर मोड़ पर बन जाती हैं साथी किताबें, जीवन की गुत्थियां सुलझा देती हैं किताबें। चेहरे भी तो किताब ही होते हैं, चेहरे भी तो किताब ही होते हैं, उन्हें पढ़ पाना इतना आसान नहीं। कुछ चेहरे होते हैं खुली किताब, कुछ चेहरे होते हैं खुली किताब, और कभी चेहरे पर चेहरा लगा मिल जाता है। कुछ सच्चे कुछ झूठे रिश्ते बन जाते हैं, जिंदगी को उलझा देती हैं चेहरे पे लिखी किताबें, जिंदगी को उलझा देती हैं चेहरे पे लिखी किताबें। यह अपना मन भी तो है एक किताब, यह अपना मन भी तो है एक किताब। जीवन की रफ्तार में उलझ पढ़ना भूल जाते हैं, जीवन की रफ्तार में उलझ पढ़ना भूल जाते हैं मन की किताब। कितने सपने कितनी हसरतें छिपाए हुए हैं मन की किताब। कुछ पन्ने फाड़ कर फेंक भी देते हैं हम, कुछ पन्ने फाड़ कर फेंक भी देते हैं हम, कभी औरों को खुश करने के लिए, कभी अपनी खुशी तलाशते हुए, कभी औरों को खुश करने के लिए, कभी अपनी खुशी तलाशते हुए। रोजमर्रा की जिंदगी की धूल के नीचे, रोजमर्रा की जिंदगी की धूल के नीचे दब जाते हैं कुछ पन्ने। भावनाओं के उफान में आंसुओं से धुलकर सामने आ खड़े होते हैं ये पन्ने। भावनाओं के उफान में आंसुओं से धुलकर सामने आ खड़े होते हैं ये पन्ने। मन की किताब समझ लें तो स्वतः ही सुलझ जाएगी जिंदगी की किताब। मन की किताब समझ लें तो स्वतः ही सुलझ जाएगी जिंदगी की किताब। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत ये बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये किताब थी। अब एक हल्की फुल्की कविता पढ़ूंगी मैं। आज ही मतलब रिसेंटली लिखी थी मैंने। इसका टाइटल है ढलान। पहाड़ की ढलान पर, हाँ जी, पहाड़ की ढलान पर चुपके चुपके उतर रही शाम की परछाइयां। पहाड़ की ढलान पर चुपके चुपके उतर रही शाम की परछाइयां। उम्र की ढलान पर चुपके चुपके उतर आती यादों की परछाइयां। उम्र की ढलान पर चुपके चुपके उतर आती यादों की परछाइयां। नीचे घाटी में चुपके चुपके घिर आया है अंधेरा। एक उम्र बीती घिरने लगी हैं असुरक्षा की बदलियां। एक उम्र बीती घिरने लगी हैं असुरक्षा की बदलियां। लो निकल आया चांद, लो निकल आया चांद, पहाड़ की ऊंचाइयों पर खिल उठी हैं वादियां। लो निकल आया चांद, पहाड़ की ऊंचाइयों पर खिल उठी हैं वादियां। तुमने चुपके से आकर कान में गुनगुना दी संगीत की स्वर लहरियां। तुमने चुपके से आकर कान में गुनगुना दी संगीत की स्वर लहरियां। मध्यम पड़ती जिंदगी में भर गई हैं रोशनियां, मध्यम पड़ती जिंदगी में भर गई हैं रोशनियां। धन्यवाद। शायद ये मेरी उम्र भी दर्शाती है कि अब बड़ी फास्ट आगे बढ़ते जा रहे हैं।
बहुत तो बढ़िया। उसी को लेके शायद लिखी गई है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अलका कांसरा जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा धन्यवाद। की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं निर्लेप होरा जी। निर्लेप होरा जी, आपका इस मंच पर एक बार फिर नमस्कार, नमस्कार सबको। हाँ, मेरी कविता का शीर्षक है छटेगी बदली। आएगा ऐसा समय भी खिलेंगे मुरझाए फूल। आएगा ऐसा समय भी खिलेंगे मुरझाए फूल। होता है ऐसा चमत्कार, उजड़े हुए बागों में बोलेगी कोयल। उजड़े हुए बागों में बोलेगी कोयल, पंचम सुर में बोल। बदली छटेगी, झांकेगा सूरज। बदली छटेगी, झांकेगा सूरज, अपनी किरणों का तेज लिए। कहीं कोई दबा अंकुर, कहीं कोई दबा अंकुर, देगा फूलों का उपहार। बदली छटेगी, छटेगा झांकेगा सूरज, अपनी किरणों का तेज लिए। कहीं कोई दबा अंकुर, देगा फूलों का उपहार। वन उपवन में चहकेंगी चिड़िया, अपने गुदगुदे घोंसले में। वन उपवन में चहकेंगी चिड़िया, अपने गुदगुदे घोंसले में। अंगड़ाई लेगी ये धरती, अंगड़ाई लेगी ये धरती जो कभी दबी थी। अंगड़ाई लेगी ये धरती जो कभी दबी थी, ठंडी सांसें भरती थी। भूकंप की कंपन से बचती थी, भूकंप की कंपन से बचती थी। समेटी बैठी थी भयंकर ज्वार, समेटे बैठी थी भयंकर ज्वार। तपते रेगिस्तान कैक्टस के कांटों की को झेलती। तपते रेगिस्तान कैक्टस के कांटों को झेलती। खन की बूंद को तरसती, खन की बूंद को तरसती। धीरज धरे बैठी थी समय की करती प्रतीक्षा। धीरज धरे बैठी थी समय की करती प्रतीक्षा, क्योंकि वो बड़ा बलवान होता है, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है, अपनी करवटें बदलता है। जीवन के इस भवसागर में, जीवन के इस भवसागर में कोई तो मांझी मिलेगा। जीवन के इस भवसागर में कोई तो मांझी मिलेगा। लहरों के तूफान थमेंगे, लहरों के तूफान थमेंगे, किनारा झलक दिखाएगा। उमड़ते घुमड़ते विचारों को, उमड़ते घुमड़ते विचारों को कोई तो साक्षी बन जाएगा। उठते घुमड़ते विचारों का कोई तो साक्षी बन जाएगा जब बदली छटे। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत निर्लेप होरा जी, थैंक आपने यू सो बहुत मच। खूबसूरत रचना इस मंच पर हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं विजय कपूर जी। विजय कपूर जी, आपका पुनः एक बार फिर इस मंच पर स्वागत है। धन्यवाद। मैं बहुत छोटी छोटी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली कविता है तलछट। उतर रही हैं सीढ़ियां, उतर रही हैं सीढ़ियां, कोई छू रहा है कोई छेड़ रहा है। उतर रही हैं सीढ़ियां, कोई छू रहा है कोई छेड़ रहा है। छिड़ी हुई है गर्मा गर्म बहस, छिड़ी हुई है गर्मा गर्म बहस। बनेगा यही इतिहास कि कौन कितना घुस आया भीतर। बनेगा यही इतिहास कि कौन कितना घुस आया भीतर। डूबा तुम संग और जिसने छुआ तलछट के मर्म को। डूबा तुम संग और जिसने छुआ तलछट के मर्म को। दूसरी, समय सापेक्ष। के विद्रोह के तुम्हारे स्वरों में प्रवृत्तियों की आहट सुनाई पड़ती है। विद्रोह के तुम्हारे स्वरों में प्रवृत्तियों की आहट सुनाई पड़ती है, प्रस्थान बिंदु को चिन्हित करती हुई।
प्रस्थान बिंदु को चिन्हित करती हुई ठहरो कुछ देर और, ठहरो कुछ देर और, कि हो सके बदलाव समय सापेक्ष, कि हो सके बदलाव समय सापेक्ष, सहेजे वो सब भी जो तुम्हें ले आए इस मोड़ पर, सहेजे वो सब भी जो तुम्हें ले आए इस मोड़ पर। अगली कविता बात स्थापित करने की, कि बुतों से बनता है सांचा या सांचों से बनते हैं बुत, बुतों से बनता है सांचा या सांचों से बनते हैं बुत, साक्षात स्थापित करने की प्रक्रिया में ये घोलमाल चलता है। बुतों से बनता है सांचा या सांचों से बनते हैं बुत, साक्षात स्थापित करने की प्रक्रिया में ये घोलमाल चलता है। गुत्थी सुलझाएंगे तो जानेंगे कि बात, गुत्थी सुलझाएंगे तो जानेंगे कि है बात प्रबुद्ध जनों द्वारा उनके सच को स्थापित करने की। गुत्थी सुलझाएंगे तो जानेंगे कि है बात प्रबुद्ध जनों द्वारा उनके सच को स्थापित करने की। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत विजय कपूर जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं दलजीत कौर जी। दलजीत कौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। धन्यवाद सर। दो छोटी छोटी कविताएं। पहली, असल रूप। तेरे दिल में है मेरे लिए कितना जहर, दिखा तो सही। तेरे दिल में है मेरे लिए कितना जहर, दिखा तो सही। कभी अपने असल रूप में सामने आ तो सही। कभी अपने असल रूप में सामने आ तो सही। हूँ आज भी तैयार तुझ पर करने को यकीन। हूँ आज भी तैयार तुझ पर करने को यकीन, मगर भ्रम का कोई पर्दा हटा तो सही। मगर भ्रम का कोई पर्दा हटा तो सही। रंगमंच है दुनिया, रंगमंच है दुनिया, सदा रहता नहीं कोई। क्या बात है। रंगमंच है दुनिया, सदा रहता नहीं कोई। पर्दा गिरने से पहले सच सामने ला तो सही। वाह वाह। पर्दा गिरने से पहले सच सामने ला तो सही। तेरे दिल में है मेरे लिए कितना जहर, दिखा तो सही। धन्यवाद। दूसरी कविता है, शुक्रिया, पुष्प वाटिका। चांदी के फूल की चाहत, चांदी के फूल की चाहत ले गई सोने के शहर। चांदी के फूल की चाहत ले गई सोने के शहर। लोग बसते पीतल के पत्थर के सारे महल। लोग बसते पीतल के पत्थर के सारे महल। भावनाएं कांच की टूट चुकी सब। भावनाएं कांच की टूट चुकी सब। पर्वतों से ऊंची इच्छाएं हैं बस। पर्वतों से ऊंची इच्छाएं हैं बस। नसों में खून नहीं तेजाब बह रहा। नसों में खून नहीं तेजाब बह रहा। सुलगता खुद और सुलगा रहा। सुलगता खुद और सुलगा रहा। बनकर उम्मीद भंवरा लाए स्नेह की कलियां। बनकर उम्मीद भंवरा लाए स्नेह की कलियां। शायद खिल उठे जिंदगी की पुष्प वाटिका। शायद खिल उठे जिंदगी की पुष्प वाटिका। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। दलजीत कौर जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं पालम सैनी जी। पालम सैनी जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर साहब, और आप मंच पे मौजूद सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज की मेरी कविता का शीर्षक है, हे कृष्ण मन प्रकाश दो।
ये कुछ सवालात हैं जो मैंने खुद से पूछे होंगे और परोक्ष रूप से ईश्वर से भी पूछे होंगे। हे कृष्ण मन प्रकाश दो, श्री चरणों में आवास दो, मेरे अस्तित्व को का आभास दो, मेरे अस्तित्व का आभास दो। हे कृष्ण मन प्रकाश दो। एक दीर्घ लंबित अभिलाषा, स्वपरिचय की जिज्ञासा। क्या विषय हूं, कौन हूं, मैं क्यों निरंतर मौन हूं, ऊंचाव हूं या भाव हूं, मझधार हूं या नाव हूं, अव्यक्त हूं या व्यक्त हूं, विस्मित हूं या विरक्त हूं, मैं शब्द हूं या निशब्द हूं, सामान्य हूं या स्तब्ध हूं, प्रकृति मुझे उपलब्ध है या मैं उसे उपलब्ध हूं, अनुपयुक्त हूं या उपयुक्त हूं, मैं बंदी हूं या मुक्त हूं, मैं भक्त हूं या उन्मुक्त हूं, इकाई हूं या संयुक्त हूं, मैं सुख हूं या संताप हूं, मैं सुख हूं या संताप हूं, मैं गीत या विलाप हूं, कोई पुण्य हूं या पाप हूं, या मात्र पश्चाताप हूं, मैं शिक्षक हूं या छात्र हूं, मैं शिक्षक हूं या छात्र हूं, कृपा या घृणा पात्र हूं, मैं शिक्षक हूं या छात्र हूं, कृपा या घृणा पात्र हूं, शुभ हूं या अशुभ हूं, या फिर कल्पना मात्र हूं, शीतलता हूं, ताप हूं, शीतलता हूं, ताप हूं, वरदान या अभिशाप हूं, मैं ही हूं या आप हूं, मैं ही हूं या आप हूं, या बस समय की छाप हूं, आनंद हूं मैं या कष्ट हूं, आनंद हूं मैं या कष्ट हूं, विद्यमान हूं या नष्ट हूं, विपन्न हूं या संपन्न हूं, या मूलतः पथभ्रष्ट हूं, विपन्न हूं या संपन्न हूं, या मूलतः पथभ्रष्ट हूं, अधन्य हूं या धन्य हूं, मैं अधन्य हूं या धन्य हूं, स्वजन हूं या अन्य हूं, शत्रु या मित्र अनन्य हूं, कुछ हूं भी मैं या नगण्य हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं शेष हूं, थैंक यू, धन्यवाद। मैं शेष हूं या श्रेय हूं, मैं शेष हूं या अनिवार्य हूं, मैं शेष हूं या अनिवार्य हूं, मैं व्यर्थ हूं या सकार्य हूं, या विवश अपरिहार्य हूं। प्रश्न निरंतर, रुद्रपथ। प्रश्न निरुत्तर, रुद्धपथ, युद्ध क्षेत्र, पार्थरथ। यह ठोस भाव तरल कर दो, यह ठोस भाव तरल कर दो, कुछ गीता ज्ञान सरल कर दो, सत्य स्वच्छ प्रकाश दो, हे कृष्ण मन प्रकाश दो, हे कृष्ण मन प्रकाश दो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पालम सैनी जी, आपने बहुत खूबसूरत रचना इस मंच पर हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसके बाद चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं तरुणा पुंडीर जी। तरुणा पुंडीर जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और आज की कवियों की मन की चौपाल में मैं 2 रचनाएं रखती हूँ। पहली रचना है यूं आना। जीवन में यूं आना की पानी सी आब बन, पारदर्शी विश्वास सम हर सांचे में ढल जाना। जीवन में यूं आना की पानी सी आब बन, पारदर्शी विश्वास सम हर सांचे में ढल जाना। सूरज सी उम्मीद बन, स्वयं तपकर भी नई भोर लाना। सूरज सी उम्मीद बन, स्वयं तपकर भी नई भोर लाना। पवन सा सौरभ बनकर अलहड़ तरुणाई को महकाना। प्राण बन तुम हर श्वास में, प्राण बन तुम हर श्वास में, जीवन का उत्सव मनाना। अंबर सा बितान दिए, अंबर सा बितान दिए,
अनगिनत तारों को टांग मधुर चांदनी से मेरा आशिया सजाना, मधुर चांदनी से मेरा आशिया सजाना, हाँ जीवन में यूं आना। और दूसरी रचना है, आजकल शिक्षा जो है किस तरह से व्यवसाय का रूप लेती जा रही है और बड़े बड़े व्यापारी शिक्षा को व्यवसाय के रूप में लेकर इस क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। तब मैंने एक मनहरण घनाक्षरी लिखी है, सुनिएगा। शिक्षा हुई आज हाय व्यवसाय का पर्याय, शिक्षा हुई आज हाय व्यवसाय का पर्याय, ऊंची दुकानों का माल फीका पाया जाता है। दर्श छोटे नाम बड़े, दर्श छोटे नाम बड़े, झूठ झूमे खड़े खड़े, कानों में है अंधा राजा खूब इतराता है। बहुत अच्छे। राजा खूब इतराता है। धन्यवाद। कल युग है जी देखो, मोती कौआ मोती चुग जाए, कल युग है जी देखो, कौआ मोती चुग जाए, पढ़े लिखे लोगों पर बेपड़ा गुर्राता है, पढ़े लिखे लोगों पर बेपड़ा गुर्राता है। पैसे का है बोलबाला, दाल में है कुछ काला, पैसे का है बोलबाला, दाल में है कुछ काला, ऐसे पहाड़ों से भीड़ सर फूट जाता है, ऐसे पहाड़ों से भीड़ सर फूट जाता है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत तरुणा पुंडीर जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं रखी और बहुत अच्छा। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं बीएल गुप्ता जी। बीएल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी, और सभी मंच पे आए कवि गणों को मेरा नमस्कार। जब देख रहा हूँ कि सभी दो दो कविताएं सुना रहे हैं तो मेरा भी मूड दो कविताएं सुनाने का बनना है आज, और छोटी छोटी कविताएं, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो एक कविता में मैंने कुछ इशारा किया है, उस इशारे को सभी अपने अंदाज में समझेंगे, आशा है पसंद आए। कि आसमान में उड़ लो चाहे जितना भी, आसमान में उड़ लो चाहे जितना भी, मगर धरातल पर ही पैठ बिठाओगे। आसमान में उड़ लो चाहे जितना भी, मगर धरातल पर ही पैठ बिठाओगे। बहुत तरक्की कर ली हमने बातों में, बहुत तरक्की कर ली हमने बातों में, मगर हकीकत को कैसे झुटलाओगे, मगर हकीकत को कैसे झुटलाओगे। घर घर पहुंचा बिजली पानी कहने को, घर घर पहुंचा बिजली पानी कहने को, संसाधन है सीमित क्या दे पाओगे, संसाधन है सीमित क्या दे पाओगे। और सूखे नल अंधेरा है बिन बिजली के, सूखे नल अंधेरा है बिन बिजली के, कब तक लोगों को ऐसे बहकाओगे, कब तक लोगों को ऐसे बहकाओगे। और जाति धर्म में बांट दिया इंसानों को, जाति धर्म में बांट दिया इंसानों को, राजनीति को ऐसे ही चमकाओगे। और नहीं चलेगी तेरी अब ये मनमानी, नहीं चलेगी तेरी अब ये मनमानी, इंसानों को आपस में लड़वाओगे। नहीं चलेगी तेरी अब ये मनमानी, इंसानों को आपस में लड़वाओगे। और बहुत हो चुका खेल सेक्युलर होने का, बहुत हो चुका खेल सेक्युलर होने का, नहीं पता कि तुम कितने गिर जाओगे, नहीं पता कि तुम कितने गिर जाओगे। और झूठ और अन्याय के पथ पर चलकर तुम, झूठ और अन्याय के पथ पर चलकर तुम, गहरी खाई से अब निकल ना पाओगे, गहरी खाई से अब निकल ना पाओगे, गहरी खाई से अब निकल ना पाओगे। बहुत बढ़िया। एक कविता है। और दूसरी एक मैंने पैरोडी तैयार की है, और ये तैयार की थी मैंने उस टाइम जब चुनाव चल रहे थे, तो उस समय की लिखी हुई आज मेरे को मन बना के सुना देता हूँ। जी स्वागत है। एक फिल्म आपने देखी होगी, तकदीर। तकदीर फिल्म का एक गाना था कि जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए,
तो उसी को मैंने पैरोडी में लिया है कि जब जब चुनाव आए सपने बहुत दिखाए, हम कुछ बदल न पाए, हम कुछ बदल न पाए। जब जब भी हमने रोया बेशर्म मुस्कुराए, हम कुछ बदल न पाए, हम कुछ बदल न पाए। वादे करो और भूलो बस ये ही जानता हूँ, वादे करो और भूलो बस ये ही जानता हूँ। नेताओं की ये फितरत मैं पहचानता हूँ, जीना मुहाल होता बस मिडिल क्लास का ही महंगाई खाए जाए, हम कुछ बदल न पाए, हम कुछ बदल न पाए। भरता गया खजाना मालिक जो कंपनी के, भरता गया खजाना मालिक जो कंपनी के, जीता जो वो सिकंदर नेता तो है उन्हीं के, जीता तो वो सिकंदर नेता तो है उन्हीं के। हर चीज की ही कीमत सुरसा का मुंह बढ़ाए, सिस्टम बदल न पाए, हम कुछ बदल न पाए। जब जब चुनाव आए सपने बहुत दिखाए, हम कुछ बदल न पाए, हम कुछ बदल न पाए। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बीएल गुप्ता जी, आपने अपनी रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं शायर साहिल सिंह जी। और साहिल सिंह जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। जी बहुत और बहुत क्या धन्यवाद लेकर आए हैं आज आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपने मेरे परिचय में कहा, शायरी की नुमाइंदगी करता हूं, तो इसलिए बगैर किसी तमहीद के मतलब पेश करता हूं। देखें, आज का नया कल पुराना हो जाएगा, आज का नया कल पुराना हो जाएगा, हर कोई वक्त का निशाना हो जाएगा। आज का नया कल पुराना हो जाएगा, हर कोई वक्त का निशाना हो जाएगा। शेर देखें, तारीफ से ही मुतमईन होना नहीं अच्छा, तारीफ से ही मुतमईन होना नहीं अच्छा, सवार उन्हीं लबों पर कल ताना हो जाएगा। खास शेर, बिखरा कर जुल्फें न निकला करो घर से, बिखरा कर जुल्फें न निकला करो घर से, हर शख्स ही तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। बिखरा कर जुल्फें यूं न निकला करो घर से, हर शख्स ही तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। नया दौर कहते हैं आज वो जिसको, नया दौर कहते हैं आज वो जिसको, एक रोज गुजरा जमाना हो जाएगा। नया दौर कहते हैं आज वो जिसको, एक रोज गुजरा जमाना हो जाएगा। जिंदगी मेरी जो गर एक किस्सा बनेगी, जिंदगी मेरी जो गर एक किस्सा बनेगी, वक्त गुजारने का बस बहाना हो जाएगा। झुलसाती धूप का अभी सितम है जारी, झुलसाती धूप का अभी सितम है जारी, प्यार कर लो मौसम सुहाना हो जाएगा। और खास शेर देखें, अपने रकीब का खत मैं खुद ही ले आऊंगा, अपने रकीब का खत मैं खुद ही ले आऊंगा, इस बहाने तेरे घर आना हो जाएगा। अपने रकीब का खत मैं खुद ही ले आऊंगा, इसी बहाने तेरे घर आना हो जाएगा। और ये मक्ते का शेर देखें, ठोकरों का भी इस्तकबाल होना चाहिए, ठोकरों का भी इस्तकबाल होना चाहिए, इनकी नेमत से साहिल सयाना हो जाएगा। ठोकरों का भी इस्तकबाल होना चाहिए, इनकी नेमत से साहिल
सयाना हो जाएगा, आज का नया कल पुराना हो जाएगा, हर कोई वक्त का निशाना हो जाएगा। अगर वक्त है पुष्पाकर जी एक गजल और होगी, नहीं तो मैं विराम चाहूंगा। जी स्वागत है साहिल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भूमिका बस इतनी सी कि मैं जिसके लिए शायर बना, मैंने जिनके लिए कहनी शुरू की गजलें, कल उनका जन्मदिन है, तो उस पर एक खास रचना आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा, क्यों और ईद भी क्योंकि दहलीज पर है, तो दोनों मौजुओं पर मेरी ये गजल। चांद में भी उसका रुख नजर आता है, चांद में भी उसका रुख नजर आता है, ईद होती है जब भी वो घर आता है। वाह। चांद में भी उसका रुख नजर आता है, ईद होती है जब भी वो घर आता है। उसका नाम किसी इबादत से कम नहीं, उसका नाम किसी इबादत से कम नहीं, ज़बां पर आते ही मुकद्दर संवर जाता है। उसका नाम किसी इबादत से कम नहीं, ज़बान पर आते ही मुकद्दर संवर जाता है। कहता है मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, कहता है मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, तू मेरी खोज में न जाने किधर जाता है। वो कहता है मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, तू मेरी खोज में न जाने किधर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो कुछ इस कदर मेरे रोम रोम में बस गया, खास शेर, वो कुछ इस कदर मेरे रोम रोम में बस गया, घुल हवाओं में जैसे कोई इतर जाता है। वो कुछ इस तरह मेरे रोम रोम में बस गया, घुल हवाओं में जैसे कोई इतर जाता है। मैं सांसों की गिनती का हिसाब नहीं रखता, मैं सांसों की गिनती का हिसाब नहीं रखता, अपनी मंजिल तक ही तो आखिर हर सफर जाता है। मैं सांसों की गिनती का हिसाब नहीं रखता, अपनी मंजिल तक ही तो आखिर हर सफर जाता है। और ये मक्ते का शेर, साहिल की जानिब से हो चांद मुबारक, साहिल की जानिब से हो चांद मुबारक, सुना है बेसब्र ये सबको ही कर जाता है। साहिल की जानिब से हो चांद मुबारक, सुना है बेसब्र ये सबको ही कर जाता है। चांद में भी उसका रुख नजर आता है, ईद होती है जब भी वो घर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरत धन्यवाद साहिल सिंह जी। बहुत आपने बहुत धन्यवाद सर। खूबसूरत बहुत बढ़िया, रचनाएं बहुत इस मंच धन्यवाद। पर साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इसके धन्यवाद बाद अब पुष्पाकर हम जी। चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं नीरू मित्तल जी। नीरू मित्तल जी, आपका इस मंच पर स्वागत है। धन्यवाद पुष्पाकर जी। अभी साहिल जी ने 2 गजलें रखी, बहुत बढ़िया गजल। मैं भी एक गजल ही लेकर के आई हूँ। फाइलून 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 फाइलून, सिंपल बहर में है और मैं तरन्नुम में गाना चाहूंगी। जी स्वागत। चली जिंदगी का ये गुलशन खिला ले, चलो खुद की पहचान खुद से करा ले। ढली जिंदगी का ये गुलशन खिला ले, चलो खुद की पहचान खुद से करा ले। समय की बारत पड़ी ना किसी ने, समय की बारत पड़ी ना किसी ने, समय की बारत पड़ी ना किसी ने, समय की बारत पड़ी ना किसी ने। समय पर ये रिश्ते सभी आजमा ले, चलो खुद की पहचान खुद से करा ले। अगर बीज नफरत का बोया किसी ने, अगर बीज नफरत का बोया किसी ने, अगर बीज नफरत का बोया किसी ने, मिटा के उसे प्रेम बगिया उगा ले, चलो खुद की पहचान खुद से करा ले। अगला शेर देखिए। मिले ना कभी रंग सारे किसी को,
मिले ना कभी रंग सारे किसी को, मिले ना कभी रंग सारे किसी को, मिले जो ने जिंदगी में सजा ले, चलो खुद की पहचान खुद से करा ले। मिले कब जुदा कब हुए पता क्या है, मिले कब जुदा कब हो जाए पता क्या, जरा पास आओ तो सीने लगा ले, जरा पास आओ तो सीने लगा ले। अगला शेर देखिए। वो रूठे रहे हम भी रूठे रहे हैं, रूठे रहे हम भी रूठे रहे हैं, वो रूठे रहे हम भी रूठे रहे हैं, हो तो उन्हें अब हम ही जा मना ले, चलो खुद की पहचान खुद से करा ले। अगला शेर देखिए। जिएंगे सभी 4 दिन ही यहाँ पर, जिएंगे सभी 4 दिन ही यहाँ पर, जिएंगे सभी 4 दिन ही यहाँ पर, इसी को बड़ी जिंदगानी बना ले, चलो खुद की पहचान खुद से करा ले। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी। न छोड़े कसर दुनिया सुंदर बनाए, न छोड़े कसर दुनिया सुंदर बनाए, न छोड़े कसर दुनिया सुंदर बनाए, कसम आज ही चलो हम उठा ले, कसम आज ही चलो हम उठा ले, चलो खुद की पहचान खुद से करा ले। अब मक्ता पेश है। जो सौदा किया नीर कांटे मिलेंगे, जो सौदा किया नीर कांटे मिलेंगे, जो सौदा किया नीर कांटे मिलेंगे, कहो दर्द जख्मों का कैसे छुपा ले, कहो दर्द जख्मों का कैसे छुपा ले, चलो खुद की पहचान खुद से करा ले, ढली जिंदगी का ये गुलशन खिला ले, चलो खुद की पहचान खुद से करा ले। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। नीरू मित्तल जी, आपने बहुत खूबसूरत अपनी रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं करमवीर मित्तल जी। केवी मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद सर। सभी कविगणों को नमस्कार। मैं एक कविता लेकर आया हूँ प्रदूषण के ऊपर। चारों तरफ प्रदूषण की मार है, कारखानों एवं वाहनों के धुएं की भरमार है, चारों तरफ प्रदूषण की मार है, कारखानों एवं वाहनों के धुएं की भरमार है, विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन करता इंसान, सदियों से काट रहा वृक्ष परिणाम से अनजान, आंख पर पट्टी नाक पर मास्क सीने में जलन, न जाने कहाँ है प्रदूषण की मंजिल।
उपेक्षित वनीकरण, हरियाली विहीन होती धरती, नदियों में मिलते गंदे नाले, कारखानों से निकलता अशुद्ध जल, नदियों में विषैले जल से मरते समुद्री जीव, इंसान को घेरा बीमारियों ने, दूषित जल एवं प्रदूषित श्वास को मजबूर, जीवन हुआ दुश्वार, चारों तरफ है प्रदूषण की मार। दुनिया हैरान है, परेशान है जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, विकास के नाम पर सड़क एवं बहुमंजिले इमारतों का निर्माण, अन्नदाता भी पराली जलाकर प्रदूषण में दे रहा योगदान, न्यूक्लियर बम एवं मिसाइलों का परीक्षण करते शक्ति प्रदर्शन, फैलाते वायु प्रदूषण। विकास और प्रदूषण, प्रदूषण बना विकास का सहचर, विकास और प्रदूषण, प्रदूषण बना विकास का सहचर, प्रदूषण से बीमारी का कारोबार, दवाइयों का कारोबार, बीमा का कारोबार, न वायु प्रदूषण मिटा न गंगा साफ हुई, न वायु प्रदूषण मिटा न गंगा साफ हुई, प्रदूषण को मिटाते मिटाते प्रदूषित हो गई मानसिकता, प्रदूषण को मिटाते मिटाते प्रदूषित हो गई मानसिकता, और प्रदूषण मिटता रहा सरकारी फाइलों में, और प्रदूषण मिटता रहा सरकारी फाइलों में, फलता फूलता रहा सरकारों का भ्रष्टाचार, चारों तरफ है प्रदूषण की मार। चाहिए प्रदूषण रहित विकास, चाहिए हरित ऊर्जा एवं इच्छा शक्ति सरकारों की, चाहिए हरित ऊर्जा एवं इच्छा शक्ति सरकारों की एवं समाज की भागीदारी, तभी संरचना होगी प्रदूषण रहित वातावरण की, संरक्षण होगा भावी पीढ़ी का। आओ मिलकर करें संकल्प, आओ मिलकर करें संकल्प, विकास हो पर प्रदूषण ना हो कोई विकल्प, विकास हो पर प्रदूषण ना हो कोई विकल्प, प्रदूषण ना हो कोई विकल्प। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत करमवीर मित्तल जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम के समापन से पहले हमारे साथ जो कवि जुड़े हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। दुर्गेश त्रिपाठी जी, दुर्गेश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, मंच को प्रणाम, आपकी उपस्थिति प्रणाम करता हूँ। मैंने अपने सब कवियों के लिए, हम सबकी चाहत के लिए, ऐ लेखनी कुछ लिख नया, ऐ लेखनी कुछ लिख नया, कुछ दे नया संसार को, हो गीत कविता या गजल, बस प्यार दे संसार को, क्या बस बात प्यार है, दे संसार को। बहुत बढ़िया। जाहिर जी, मैं सोच के तो कुछ और आया था, लेकिन आपकी गजल सुनने के बाद मेरा मन थोड़ा सा मिचल गया है। मैं सोच रहा हूँ आपकी ही धुन में कुछ, मतलब आपकी ही तर्ज में कुछ प्यार की बातें मैं भी करूँ आज। जी सर, आता हो, बहुत बहुत शुक्रिया, आता हो। दिल में जो होगा प्यार, दिल में जो होगा प्यार, मुखड़ा निहारने को, द्वार तेरे छुप छुप बार बार आऊंगा, बिन सुगंध वाला पुष्प हो भले बनावटी, जो दिल में समा गया तो निज ग्रह लाऊंगा। क्या बात ना है। ही करो इकरार, रहने दो मजेदार, इंतजार की बहार का मजा न पाऊंगा, आर पार की तलाश में जो किया अस्वीकार, तकरार बिन ही भंवर में डूब जाऊंगा, बहुत भंवर बढ़िया, में डूब जाऊंगा। बहुत बढ़िया। आपने प्यार की बात करी थी, मैं प्यार जी। पे ही कुछ सुनाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, हो सकता है हम भी कुछ प्यार पे लिख पाए हो, तो बताइएगा जरूर। जी भाई, बताओ। मैं प्यार पे क्या मतलब, मैं एक ऐसी वो लिखने आया हूँ। आजकल का जो जमाना है, एक माँ बाप और बच्चों के बीच में जो एक बदलाव चल रहा है आजकल, ये प्यार को लेकर के जी। कुछ उस पे कोशिश की है, और शीर्षक मैंने रखा है, कैसे माँ बाप के दिल को भला दुखा देता। मानता हूं कि मैं इकरार नहीं करता था,
मानता हूं कि मैं इकरार नहीं करता था, खुल के दुनिया में भी इजहार नहीं करता था। कैसे माँ बाप के दिल को भला दुखा देता, जिनसे ज्यादा मैं तुझे प्यार नहीं करता था, जिनसे ज्यादा मैं तुझे प्यार नहीं करता था। बहुत अच्छे। जिसने पाला मेरा बचपन झेला, खुद के दर्दों को भुला के भी मेरे संग खेला, मेरी सूरत को सजाते मुझे बढ़ा डाला, खुद तो भूखे रहे फिर भी मुझे पढ़ा डाला। मेरी हर भूल को भुला के मुझे माफ करे, दिल के दुखने पे भी इजहार नहीं करता था। कैसे माँ बाप के दिल को भला दुखा देता, जिनसे ज्यादा मैं तुझे प्यार नहीं करता था। क्या बात है सर। माँ बाप के अरमान क्या होते हैं? भले न खुद को कभी पैसे बंगला कार मिले, मुझे हर चीज मिले, जग का बड़ा प्यार मिले। मेरे हर ख्वाब को सपनों में सजाते रहते, मेरे अरमान हो पूरे सभी देवों को मनाते रहते। अपने जर्जर दिनों का मुझको सहारा समझे, कुछ भी मांगूं कभी इनकार नहीं करता था। कैसे माँ बाप के दिल को भला दुखा देता, जिनसे ज्यादा मैं तुझे प्यार नहीं करता था। चाहता हूँ तुझे दिल में बसा के रखता हूँ। धन्यवाद सर। चाहता हूँ तुझे दिल में बसा के रखता हूँ, तुझे पाने के भी अरमां सजा के रखता हूँ। बहुत बढ़िया। जो तेरा प्यार है नस नस में मेरे खून सा बहता, वहीं दो फेफड़ों में सांस माई बाप से चलता। कभी लहू की हो तो खून मिल भी कमी लहू की हो तो खून मिल भी सकता है, रुके जो सांस तो कमी लहू की हो तो खून मिल भी सकता है, रुके न सांस तो ये डर कहीं भी रहता था। कैसे माँ बाप के दिल को भला दुखा देता, जिनसे ज्यादा तुझे मैं प्यार नहीं करता था। जानता हूँ कि प्यार तुमने बताया है, जानता हूँ कि प्यार तुमने ही बताया है, प्रेम होता है क्या उन देव ने सिखाया है। क्या बात है। माना कि रुक्मणी ने कृष्ण जी को पाया है, जहां ने राधा कृष्ण के प्रेम को ही गाया है। मिले आशीष सबसे ना वो गमज़दा होंगे, तजो संसार दिल स्वीकार नहीं करता था। भल कैसे माँ बाप के दिल को भला दुखा देता, जिनसे ज्यादा मैं तुझे प्यार नहीं करता था, जिनसे ज्यादा मैं तुझे प्यार नहीं करता था। क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। सुरेश जी इजाजत दें तो एक जी छोटा सा गीत और रखना चाहूंगा। जी ये स्वागत है आज के आपका परिवेश को दुर्गेश जी। लेकर के मैंने लिखा था। धन्यवाद सुरेश जी। मैं झूठा नहीं, मैं झूठा नहीं, मैं झूठा नहीं, बस सच नहीं बोलता हूँ, राज दिल में दबे जो नहीं खोलता हूँ। प्रेम राधा किशन का नहीं आजकल है, सच को सुनने से रिश्ते भी होते विफल हैं। इसलिए झूठ और सच को नहीं तोलता हूँ, पर मैं झूठा नहीं, बस सच नहीं बोलता हूँ, सच नहीं बोलता हूँ। रह नहीं सकते हम बिन, रह नहीं सकते हम बिन, जताते बहुत हैं, महफिले झूठ की वो सजाते बहुत हैं। खुश नहीं उनके बिन मैं नहीं बोलता हूँ, पर मैं झूठा नहीं, सच नहीं बोलता हूँ, बस सच नहीं बोलता हूँ। बहुत रिश्ता विश्वास से, रिश्ता विश्वास से, बस किताबों की बातें, लोग करते मोहब्बत दिखावे की बातें। चुप रहूं
रिश्ते टिकते हैं, सच बोलता हूँ पर मैं झूठा नहीं, बस सच नहीं बोलता हूँ, सच नहीं बोलता हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा। चेहरे के बहुत उस सिकन को, धन्यवाद सर, चेहरे के उस सिकन को छुपाता हूं मैं, चेहरे के उस सिकन को छुपाता हूं मैं, खुश बहुत हूं सदा ही दिखाता हूं मैं, अपने गम को जता बिस नहीं घोलता हूं, पर मैं झूठा नहीं, बस सच नहीं बोलता हूं, सच नहीं बोलता हूं। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर, इसी के साथ इजाजत चाहूंगा सर, आज इतना ही। जी दुर्गेश त्रिपाठी जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कवि जो हमारे दुर्गेश जी थे, इस समापन के लिए इन्होंने जो खूबसूरत रचना रखी, उसके साथ ही अब हम सबसे इजाजत लेना चाहेंगे। हमारे साथ जो कवि इस मंच पर जुड़े, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं तहे दिल से, इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी और अपनी ओर से भी। हमारे साथ जो कवि इस मंच पर जुड़े हैं, बहुत खूबसूरत रचनाएं सभी ने इस मंच पर हमारे साथ साझा की, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भी बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।